राजस्थान के रण में राजा भैया की एंट्री। पूरब का राजा और पश्चिम का भैया एक साथ। रविंद्र भाटी से मिलने क्यों गए रघुराज प्रताप सिंह, सुनिए इनसाइड स्टोरी। जब योगी कर रहे थे हिंदुओं की बात, राजा भैया कर रहे थे पाकिस्तान से आए हिंदुओं से मुलाकात। लौटते ही किया एक ऐसा ट्वीट, मोदी भी कहेंगे ये करना ही होगा। इधर रविंद्र भाटी ने अपलोड की फोटो, उधर पाकिस्तान में वायरल हुए राजा भैया पाकिस्तानी क्यों लगा रहे जिंदाबाद के नारे। सुनिए कुंडा के राजा का नया वाला सच। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जैसे ही सामने आई, कोई लिखने लगा राजस्थान में राजा भैया का गजब स्वैग, तो कोई कहने लगा पूरब का राजा और पश्चिम का भैया एक साथ। जहां पूरब का राजा मतलब पूर्वांचल से आने वाले कुंडा के राजकुमार रघुराज प्रताप सिंह और पश्चिम का भैया यानी राजस्थान के शिव विधानसभा सीट से विधायक रविंद्र भाटी, दोनों मिलते हैं, घंटों बात करते हैं। रविंद्र भाटी को शानदार जीत के लिए राजा भैया बधाई देते हैं। शिव विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं और यूपी की सियासत पर चर्चा होती है। उसके बाद राजा भैया वापस लौट जाते हैं। लेकिन तस्वीरों को देखने के बाद ये सवाल उठता है कि निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी से मिलने खुद राजा भैया क्यों गए थे? क्या वो कोई संदेश देना चाहते थे? सूत्र बताते हैं कि पत्नी से चल रही तलाक वाली खबरों के बीच राजा भैया अपने दोनों बेटों के साथ जोधपुर घूमने गए थे। वहीं बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा क्षेत्र से विधायक रविंद्र भाटी से मुलाकात करते हैं, लेकिन वहां कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं कि दिल्ली तक इस तस्वीर की चर्चा होने लगती है। लखनऊ के सियासी गलियारों से लेकर पाकिस्तान तक में राजा भैया की तस्वीर वायरल होने लगती है। वो ट्वीट कर लिखते हैं, वर्षों से अमानवीय व अकल्पनीय यातनाएं झेलते हुए भी सनातन धर्म पर अडिग रहने वाले पाकिस्तानी धर्मवीर हिंदू शरणार्थी शिविर जोधपुर गए थे। आज नारकीय स्थिति में है, न सर पर छत, न भरपेट भोजन, न वस्त्र, न शिक्षा, न चिकित्सा की कोई व्यवस्था। वहां के सभी हिंदू अपने परिवार, धर्म और अस्मिता की रक्षा के लिए भारत में शरण चाहते हैं। वीजा मिलने की प्रतीक्षा है। भारत सरकार उन्हें वीजा और नागरिकता देने की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाए, ये हर सनातनी की इच्छा है और आपसे यही आशा भी है। वहां अत्याचार चरम पर है, समय कम है। वाकई पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत क्या है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। बावजूद इसके जब मोदी सरकार सीएए के तहत वहां के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का नियम लाती है, तो कई लोग सवाल खड़े करते हैं। अखिलेश यादव ये तक कहते हैं कि जब अपने ही लोग बाहर जा रहे हो तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। लेकिन अब राजा भैया ने अपने इस ट्वीट से अखिलेश यादव से लेकर तमाम विरोधियों तक ये संदेश पहुंचा दिया है कि नागरिकता कानून क्यों जरूरी है, और यह भी कि दुनिया भर के सनातनियों की सुरक्षा का बीड़ा भारत को क्यों उठाना चाहिए। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हिंदुओं को एकजुट रखने का संदेश देते हैं, तो दूसरी तरफ रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जोधपुर में जाकर पाकिस्तानी हिंदुओं से मुलाकात करते हैं और ये संदेश देते हैं कि सीएए कितना जरूरी था। शायद उसकी मांग पर मोदी सरकार तुरंत अमल भी करे और पाकिस्तान में रह रहे हिंदू राजा भैया की ठीक वैसी ही तारीफ करें जैसे योगी आदित्यनाथ की तारीफ बांग्लादेश में बैठे हिंदुओं ने की थी, जब योगी ने कहा था कि बांग्लादेश के हिंदुओं को एकजुट होना होगा। कभी अखिलेश के साथ नजर आने वाले राजा भैया शायद सपा की सियासत का सच समझ गए हैं, इसीलिए राम मंदिर निर्माण के बाद से हिंदू एकता का नया बीड़ा उन्होंने उठा रखा है। यही वजह है कि कभी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ के वो पैर छूते हैं, तो कभी प्रभु राम का नाम लेकर विपक्षियों को समझाते नजर आते हैं।